अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी जिसे मुगलई एग मसाला कहते हैं। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 पीस हार्ड बॉयल अंडे लिए हैं, जिसे हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने दिया है। इससे अंडे बिल्कुल अच्छे से हार्ड बॉयल होते हैं। इसके बाद अंडे को हमने छील लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से हमें डीप कट लगा लेना है। इस तरीके से कट लगाने से ग्रेवी अंडे के अंदर तक जाती है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से सारे अंडे में हमने कट लगा लिया है। तो अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब तेल ले लिया है। इसमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, उसे रफली चॉप कर लिया हमने। 3 से 4 हरी मिर्च है और 2 टमाटर हमने बिल्कुल लाल लिया है, उसे भी हमने रफली चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे तेल में और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 2 टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा और 4 से 5 हमने यहाँ पे काली मिर्च लिया है। इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई होने देंगे। खड़े मसाले को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। तो अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च यहाँ पे हमने 3 से 4 लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 10 काजू और 8 बादाम लिया है, इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई किया था। अब हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डाल के भी इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने से टमाटर का खट्टापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो ज़रूर से पहले फ्राई कर लें। अब हम इसमें 1/3 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, काजू, बादाम सबको सॉफ्ट होने देंगे। तो ढक देंगे और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तक। ये देखिए 4 से 5 मिनट में बिल्कुल हमारा सारा पानी इसमें का सूख गया है और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसका बिल्कुल फाइन सा हम पेस्ट बना के रखेंगे। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 टीस्पून के करीब तेल डाला है और तेल में हम अंडे को डाल देंगे। इसमें हम 1 पिंच के करीब हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इससे कलर अच्छा आएगा अंडे में और अंडे को बिल्कुल अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें तब तक करना अंडे को जब तक कि अंडे पे अच्छा हल्का सा कलर ना आने लगे। ज़्यादा हमें इसे डार्क भी नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम अंडे को फ्राई करके निकाल लेंगे और इसे हम एक साइड में रखेंगे। और देखिए हमने अंडे को निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम 3 टेबलस्पून के करीब तेल और डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम कम करेंगे और गैस का फ्लेम हम कम करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया का पाउडर लिया है और ½ टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है। इन सब चीज़ों को हमें तेल में डाल के भून लेना है। मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमने मसाले को पका लिया है। और अब हमने जो पेस्ट बना के रखा है प्याज, टमाटर, काजू, हरी मिर्च और बादाम का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम अच्छे से भूनेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। तो जिस बर्तन में हमने मसाले को पीसा था उसे हमने इस तरीके से धो के डाल दिया है और अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी और डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से मसाले को पकने देना है। मसाला हमारा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा है तो इसलिए हम पानी डालेंगे, क्योंकि काजू है इसमें तो ये कढ़ाई में सटने लगता है। और अब हमने इसे ढक दिया था और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद अब हम एक बार इसे खोल के चला देंगे। ये देखिए बबल्स कितने अच्छे आ रहे हैं। तो हम इसे एक बार चला के फिर से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसे खोल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने मसाले को अच्छे से भुनने दिया है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी इसकी। और अब हम इसमें अंडा डाल देंगे और अंडा डालने के बाद भी हमें इसे बिल्कुल अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक इसे आप भून लें अच्छे से अंडे के साथ मसाले को। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने ½ गिलास के करीब पानी डाल दिया है और इसे हम ढक देंगे और ढक के 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे।
गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अंडे के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ गया है ग्रेवी का। तो हम इसके ऊपर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। तो इसे हाथों से इस तरीके से क्रश करते हुए डाल देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमने घर की मलाई ली है, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया, ये डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, पर घर की मलाई से भी इस अंडे की ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमने जो मलाई और कसूरी मेथी डाला है इसका टेस्ट अच्छे से अंडे में आ जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद कितनी शानदार सी ग्रेवी वाली अंडे की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल मुगलई रेसिपी बनती है ये। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और ये देखिए इस तरीके की ग्रेवी जब हो जाए तो अब आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये बहुत ही शानदार सी बनके तैयार हो चुकी है, क्रीमी टेक्सचर वाली। तो आप इसी तरीके से इसे एक बार बनाएं। तो आइए चलिए अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो इस मुगलई अंडे को आप गर्मा गर्म रोटी, चपाती, पराठे के साथ सर्व करें, घर में सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अलग सा टेस्ट वाला ये एक रेसिपी बनके तैयार होता है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।